पॉलीमर्स। पॉलीमर क्या होता है? छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन किया, उससे एक बड़ा एन टाइम्स का, जैसे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो जिनको मोनोमर्स बोलते हैं, खूब सारी स्मॉल यूनिट्स, एन यूनिट मोनोमर्स को कंबाइन कर दिया सनलाइट या कुछ, तो वो पॉलीमर बन गया। ठीक। मोनोमर क्या है? स्मॉल यूनिट्स हैं जो कि लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बना देती हैं। ठीक। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स लगा दिए उतनी डिग्री ऑफ पॉलीमर CH2 है, वो 10 बार लगा दिया, ये एक पॉलीमर बन गया, तो 10 हो गई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक। मोनोमर यूनिट्स की बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उसमें क्लासिफिकेशन में आया होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब एक ही यूनिट को बार 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 एन टाइम्स जोड़ दिया, होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर दो, हेट्रो मतलब दो दो एटम ना, तो हेट्रोपॉलीमर में दो यूनिट को बार 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 एक्स वाई बार बार जोड़ दिया एन टाइम्स। ठीक। होमोपॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन और पॉलीस्टाइरीन, मतलब जो भी पॉलीमर में जिनमें बार बार एक ही यूनिट जुड़ रही है वो हो जाएंगे होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर दो तरह में है, रेगुलर हेट्रोपॉलीमर और इरेगुलर हेट्रोपॉलीमर। रेगुलर हेट्रोपॉलीमर क्या होगा कि एक जो दो यूनिट्स हम लोगों ने ली थी एक्स वाई वो ही रिपीट होती जा रही हैं, तो वो रेगुलर हेट्रोपॉलीमर। इरेगुलर में कोई भी पैटर्न नहीं होगा, दो एक्स आ गया फिर वाई आ गया फिर एक्स आ गया फिर वाई आ गया, कोई भी पैटर्न नहीं होगा। ठीक। फिर क्या होगा बेसिस ऑन, फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर के स्ट्रक्चर, मोनोमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें तीन तरीके हैं, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड। लीनियर मतलब वही एक यूनिट को बार 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 बार, ब्रांच मतलब कुछ है उसमें ब्रांच निकाल दी, क्रॉस लिंक मतलब ब्रांच निकाली और उनको बीच में से कनेक्ट कर दिया, वो क्रॉस लिंक्ड हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर के बेसिस पे। ठीक। और थर्ड थर्ड है हम लोगों, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी। टैक्टिसिटी क्या होती है? टैक्टिसिटी होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स और स्टीरियो स्ट्रक्चर्स, मतलब स्ट्रक्चर, स्टीरियो स्ट्रक्चर मतलब हवा में वो कैसा दिख रहा है। तो उसमें भी तीन तरीके के हैं, आइसोटैक्टिक, एटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक मतलब पॉलीमर चेन है, उसमें जो भी रेडिकल है वो एक के बाद एक ही साइड पे, हवा में एक ही साइड पे, मतलब ऊपर की साइड पे एक एक एच एक आर, एक एच एक आर, ये आइसोटैक्टिक हो गया। एटैक्टिक कोई भी पैटर्न नहीं होगा, कहीं भी एच कहीं भी आर, कोई भी पैटर्न। सिंडियोटैक्टिक में क्या होगा? ऑल्टरनेट ऊपर नीचे एच आर आएगा, ये आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, एच ऑल्टरनेट पोजीशन में आएगा। आइसोटैक्टिक का एग्जांपल है पॉली आइसोप्रीन। एटैक्टिक का एग्जांपल है पॉली प्रोपाइलिन। और सिंडियोटैक्टिक का एग्जांपल है गुट्टा पर्चा। ओके। नाउ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म polymer. This is polymerization. Okay. It is of two types, which is addition polymer and condensation polymer. Addition polymer क्या है? जिसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, और कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके। तो यही अपना नॉर्मल विनाइल क्लोराइड एन टाइम्स को पॉलीमराइज सनलाइट में डाल दिया तो ये PVC बन गया, इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। वहीं कंडेंसेशन पॉलीमर में इसका एग्जांपल है मिथिलॉल फिनॉल। तो ये मिथिलॉल फिनॉल का स्ट्रक्चर है, दो मिथिलॉल फिनॉल लगाए तो यहाँ से ये पानी निकला जुड़ा, और ये पानी बाय प्रोडक्ट बन गया, तो इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया। ओके। नाउ मैकेनिज्म की बात करें, पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या है? हाँ, तो तीन तरीके के मैकेनिज्म हैं पॉलीमराइजेशन के। एक तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, उसमें क्या होता है? चेन इनिशिएशन होता है, चेन प्रोपगेशन होता है, चेन टर्मिनेशन होता है। चेन इनिशिएशन कैसे होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। प्रोपगेशन में कोई पॉलीमर में वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन लगता है जाके, फिर चेन टर्मिनेशन में वापस N-1 मॉलिक्यूल जो बने थे एक और बार जाके फर्स्ट वाला स्टेप
रेडिकल जाके लग जाता है। सेकेंड इज एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में XY होगा, उससे एनायन और कैटायन बना लेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की मदद से। ठीक, अब ये एनायनिक है तो उसमें एनायन जाके जुड़ेगा इन सेकेंड स्टेप। एनायन ये जाके दूसरे यही पॉलीमर इसी का पॉलीमर बनाना है ना, तो इसमें जाके एक एनायन जुड़ गया। फिर चेन टर्मिनेशन में लास्ट में जाके जो फर्स्ट स्टेप का X था कैटायन वो भी जुड़ जाएगा। सेम विथ कैटायनिक, इसमें बस कैटायन से स्टार्ट होगा, कैटायन यानी X+ से स्टार्ट होगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलीमर ब्लेंड। पॉलीमर ब्लेंड क्या है? मिक्सचर ऑफ पॉलीमर है। ठीक, इसमें पॉलीमर ब्लेंड का कीवर्ड क्या है? इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, केमिकल बॉन्ड फिजिकली नहीं बनेंगे। ब्लेंड है, मिक्स कर रहे हैं, पर केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, सो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच पॉलीमर्स बिहेव एज ग्लास। कोई रबड़ की पॉलीमर बॉल है, वो -275 डिग्री सेल्सियस पे एकदम गिलास की तरह बिहेव करती है, तो वही जो -273 डिग्री सेल्सियस है, 275, वो हो गया ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, सो इसके बेसिस पे दो तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ओनली एक होगा और हेट्रोजेनस में एक से ज़्यादा होगा। ग्लास ट्रांजिशन दो पॉलीमर हैं, उनका ब्लेंड बनाया, पर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ओनली एक है। तो दो पॉलीमर हैं, उनका ब्लेंड बनाया, पर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर दो हैं। ठीक, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर ब्लेंड। पॉलीमर ब्लेंड के प्रिपरेशन के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे। तो एक है मैकेनिकल ब्लेंड, दूसरा है सॉल्यूशन कास्ट ब्लेंड, थर्ड है लेटेक्स ब्लेंड एंड फोर्थ इज केमिकल ब्लेंड। केमिकल ब्लेंड में याद रखना है कि केमिकल ब्लेंड इज नॉट डजेंट मीन कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। केमिकल मिलेंगे बट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमर ब्लेंड मतलब है कि नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। मैकेनिकल ब्लेंड में अमॉर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स को मिक्स करते हैं टुगेदर। सॉल्यूशन कास्ट में कॉमन सॉल्वेंट्स जो पॉलीमर होते हैं उनको मिक्स करते हैं। और लेटेक्स ब्लेंड में डिस्पर्शन ऑफ पॉलीमर इन H2O टेक्स प्लेस। पानी में पॉलीमर घुल जाते हैं, उसको लेटेक्स ब्लेंड बोलते हैं। ठीक, नाउ पॉलीमर कंपोजिट। पॉलीमर कंपोजिट क्या है? 3D कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 मटेरियल। दो मटेरियल का 3D कॉम्बिनेशन होता है पॉलीमर कंपोजिट। देयर इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मटेरियल, इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर ब्लेंड में क्या था? नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉलीमर कंपोजिट में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, पॉलीमर कंपोजिट जो है वो दो फेजेस से मिलके बनता है, एक मैट्रिक्स फेस और एक रीइंफोर्सिंग फेस। मैट्रिक्स फेस एक बेसिक मटेरियल है, रीइंफोर्सिंग फेस एक एम्पावरिंग मटेरियल है। ओके, एम्पावर करता है। पॉलीमर कंपोजिट का एक एग्जांपल है फाइब्रस सीमेंटेड शीट। इसको छोड़ देते हैं अभी। तो टाइप्स मतलब इसको भी क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स फेस में। 3 तरीके में हो जाएगा, मेटल मैट्रिक्स, सिरेमिक मैट्रिक्स, पॉलीमर मैट्रिक्स। ओके, ऑन रीइंफोर्सिंग फेस की उसमें क्लासीफाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, पार्टिकल रीइंफोर्समेंट और फाइबर रीइंफोर्समेंट। पार्टिकल रीइंफोर्समेंट लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, और फाइबर रीइंफोर्समेंट लॉन्ग फाइबर, शॉर्ट फाइबर। सिंपल, लार्ज फाइबर में इस तरह डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं कि ये जो खाली वाला एरिया है ये मैट्रिक्स फेज है, और ये जो भरा भरा डॉट वाला एरिया ये रीइंफोर्सिंग फेज है। सेम फाइबर में भी ये जो फाइबर, शॉर्ट फाइबर, लॉन्ग फाइबर, ये रीइंफोर्सिंग फेज है, और ये खाली वाला ये मैट्रिक्स फेज है। ओके, तो ये इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्टिंग मटेरियल, मशीनरी, सर्किट बोर्ड्स, बहुत सारे एप्लीकेशन है कंपोजिट्स की। एडवांटेज इकोनॉमिकल है, सस्ता है, गुड थर्मल प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, और हीट कोरोजन रेजिस्टेंट, जल्दी से करोड नहीं होता है। ओके, और कंडक्टिंग पॉलीमर। पहली बात, पॉलीमर कंडक्टिंग होते ही नहीं, पॉलीमर्स आर पुअर कंडक्टर्स, बट हम लोग उसको वो कंडक्टिंग कैसे हो सकते हैं? जब उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो और उसमें डोपिंग हो। ओके,
So conducting polymer are of two types. First is intrinsically conducting polymer and second is extrinsically conducting polymer. Intrinsically are divided into two parts, which are conjugated polymer, and second is doped polymer. Doped are further divided into two parts, which is n type and p type doping. Okay. कॉन्जुकेशन पॉलीमर में क्या याद रखेंगे कि इसमें कॉन्जुकेशन हो रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. पाई इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगा और जिसकी वजह से ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड होगा. वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. तो ये पॉलीमर गुड कंडक्टर हो जाते हैं. डोपिंग में क्या होता है? पी टाइप डोपिंग. पी टाइप डोपिंग में ऑक्सीडेशन होता है. एन टाइप डोपिंग में रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है. रिडक्शन लुईस बेस की प्रेजेंस में होता है. अब एसिड है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बेस है तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा पॉलीमर पे. ओके. नाउ आवर थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. बायोडिग्रेडेबल नाम से ही पता चल रहा है. बायोडिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड हो जाएगा. डिग्रेड हो जाएगा. अब कैसे डिग्रेड होगा? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फर्स्ट कन्वर्टेड, ये डीपॉलीमराइज होगा जिससे मोनोमर या डायमर में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर ऑक्सीडेशन होगा, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक ऑक्सीडेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एनारोबिक ऑक्सीडेशन इज इन द एब्सेंस ऑफ O2. तो फिर ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 H2O के साथ कुछ गैसेस जैसे मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब डिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा समय के साथ साथ. जो बहुत सारी प्लास्टिक्स होती हैं, जो दूध की थैली है, ये सब इस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बने होते हैं कि समय के साथ ख़त्म हो जाए और एनवायरनमेंट को नुकसान ना दें. हाँ. तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे. बायोमास, तो ये एग्रोपॉलीमर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोपॉलिएस्टर्स. बायोमास के बेस में जब उसको करेंगे तो उसको एग्रोपॉलीमर बोलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसको करेंगे तो बायोपॉलिएस्टर बोलेंगे इसको. Agropolymer are further divided into two parts, which are polysaccharides and protein. Polysaccharides are the polymers which have glycosidic linkage, and proteins are the polymers which have peptide linkage. Whereas biopolyesters are the polymers which have ester linkage. ओके. तो इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बहुत सारी एप्लीकेशंस है. फॉर एग्जांपल डेक्स्ट्रॉन, ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के को बोलते हैं, मतलब उसका केमिकल नेम डेक्स्ट्रॉन का ये है. जो स्टिचेस में यूज़ होता है, जो डॉक्टर्स स्टिचेस करते हैं उसमें यूज़ होता है. ये ग्रीन प्लास्टिक, बायोप्लास्टिक, ये ब्लेंड होता है. पॉलीलैक्टिक एसिड, अलग अलग उसके, और हार्ट रिपेयर सर्जरी में भी इसका यूज़ होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का.